नमस्कार भाई दोस्तों। गधे की लात पर और नेताओं की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हरियाणा में कहावत है और ये कहावत सच्ची है। क्यों? क्योंकि जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता ना, तब तक शायद ही अपने विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को नींद आने देंगे ये लोग। क्योंकि कोई 2 सीट जीत रहा है, कोई 4 सीट जीत रहा है, वो भी अपनी डिमांड लगा रहा है, अपनी डिमांडें लगा रहा है। ऊपर से उन 2 बैसाखियों को संभालना मुश्किल हो रखा है। 2 बैसाखी जो बार्गेनिंग करने में उनसे आगे तो शायद ही कोई होगा, वो बार्गेनिंग करने में सबसे आगे हैं। दूसरी तरफ आपने एक चीज सोची है, क्योंकि न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी साहब शपथ लेंगे, बिल्कुल लेंगे, शपथ लेंगे, मानते हैं हम इस चीज को। लेकिन जब तक शपथ ग्रहण समारोह ना हो जाए ना, तब तक मत समझना कि कुछ भी असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। जो मतलब कि तस्वीर दिखाई जा रही थी, देखिए नीतीश कुमार और सभी साथ में हैं, सबने बोला है प्रधानमंत्री मोदी जी आप प्रधानमंत्री बनो, जल्दी प्रधानमंत्री बनो। वो जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को पता है क्या? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं जल्दी जल्दी? क्योंकि जल्दी जल्दी उनको अपनी ये देखना हमारी मांगे माननी जाती है नहीं माननी जाती है। आपको पता है जब प्रधानमंत्री मोदी साहब को फूल मालाएं पहना दी गई, बधाई दे दी गई, इसने नीतीश कुमार ने भी दे दी, चंद्रबाबू नायडू ने भी दे दी, उसके बाद फिर रात को जाके इंडिया गठबंधन वालों से बातचीत, ये मामला तो भाई कुछ और ही कह रहा है, कुछ और ही हो रहा है। पहले महाराष्ट्र में जाकर बातचीत की, फिर अखिलेश यादव से बातचीत की, और अखिलेश यादव को जिम्मेवारी सौंपी गई है नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत जारी रखें। क्यों सौंपी गई है पता आप लोगों को? क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो दिवंगत पिता हैं अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव, उनके बड़े खास मित्र रहे हैं, बहुत ही खास और बहुत ही क्लोज। हम उम्र लगभग हम उम्र हैं, दोनों की राजनीति एक से टाइप की थी, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते थे, तीनों तीनों एक दूसरे को समझते थे। और अखिलेश यादव को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है, भाई आप इन दोनों को मनाओ, कैसे भी करके मनाओ। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा जाके एनडीए को। इंडिया को तो नहीं, इंडिया हार के भी खुश है, एनडीए जीत के भी खुश नहीं है। तो इससे बड़ा मतलब क्या आप कहां देखोगे? इसका मतलब भारतीय राजनीति दोबारा से जिंदा हो गई है। जिंदा हो गई है भारतीय राजनीति। कैसे जिंदा हो गई है? थोड़ा ध्यान से सुनते हैं ना पूरे प्रकरण को जो होया है। अब चंद्रबाबू नायडू क्या बोल रहे? लोकसभा स्पीकर हमारा होना चाहिए, सबसे पहली डिमांड यही है। क्यों है डिमांड? आपको पता लोकसभा स्पीकर के क्या अधिकार होते हैं? क्योंकि सब उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह साहब है ना, तोड़ते बहुत हैं क्षेत्रीय पार्टियों को, बुरे तरीके से तोड़ते हैं। जब लोकसभा का स्पीकर उनका होगा तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तो नहीं टूट पाएगी। नीतीश कुमार भी सारा लगा रहे हैं, हाँ ठीक है लोकसभा स्पीकर का पद दे दो, चंद्रबाबू नायडू को पार्टी का बना दो लोकसभा स्पीकर, क्योंकि खतरा उनको भी है भाई, पार्टियों को तोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। क्या लग रहा है आपको? अगर मोदी साहब बन भी गए 5 साल सरकार चला देंगे क्या? वो भी ऐसे लोगों के सामने, नीतीश कुमार जिसका कि भरोसा शायद उसके घर वालों को भी नहीं है, ये सोते समय भी सोता सोता भी पलटी मार जाता है। बता रहे हैं, ऐसा सुनने में आया सूत्रों के हवाले से खबर, यही बोलती ना गोदी मीडिया, सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन से बातचीत कर रहे हैं। रात को भी बातचीत की है, आज भी की है। मतलब कि जब तक शपथ ग्रहण समारोह ना हो जाए, शपथ ग्रहण समारोह के बाद और बड़ा खेल शुरू होगा, उसके बाद होगा असली खेल। क्योंकि मंत्रालय बांटने हैं, मोदी साहब फंसे हुए हैं यार, 4 4 सीट जीते हुए हैं, इनको भी मंत्रालय चाहिए। मैं अपने वालों को मंत्रालय दूं, कैसे दूं, क्या करूं? उसके बाद फिर विदेशी यात्राओं का भी प्लान है, क्योंकि विदेश में रहना पसंद करेंगे मोदी साहब। अब इंडिया में क्या सरकार तो एनडीए की है, ना बीजेपी की सरकार ना मोदी सरकार। अब हर एक जगह पर अपने फोटो भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर रेल मंत्रालय नीतीश कुमार लेगा तो नीतीश कुमार तो ना फोटो लगाने दे ना झंडी दिखाने दे। मतलब 4 5 काम छीन गए मोदी साहब से। ये बहुत गलत हो रहा है भाई, हमारी तरफ से तो बहुत बहुत गलत है भाई। या तो आप लोग समर्थन नहीं देते, लेकिन समर्थन दे रहे हो तो बेचारों को इतना क्यों डरा रहे हो? पहली बार डरे हैं इतना, विश्व गुरु हैं, उनको इतना मत दबाओ, इतना मत डराओ कि उनको नींद आनी बंद हो जाए। उनको नींद आनी बंद होगी, आपको पता है नींद ना आने की बीमारी भी हो जाती है अगर ज्यादा दिन कोई बंदा जग जाता है ना। उनको नींद आने दो। हंस रहे हैं लेकिन वो हंसी नहीं हंस पा रहे हैं। जो चिलगोजे हंसी दिखाते थे ना मोदी साहब की, ये देखिए शेर अकेला चलता है, उस शेर को पता नहीं कैसे 10 लगे हुए हैं या क्या हो गया, शेर का मोरल डाउन कर दिया इन लोगों ने। शेर था, बोलता था, धड़ल्ले से बोलता था, मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा, देखना। और शेर बिल्कुल सभी मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेगा, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेगा, शेर है। दूसरी तरफ नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं हमारे को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये शेर तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा ना दे, कहां से देगा? बिहार को और आंध्र प्रदेश को नहीं देगा। हमें तो भरोसा भाई अपने शेर के ऊपर, जातिगत जनगणना नहीं होने देगा प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमें भरोसा है। अंधभक्तों है ना भरोसा, तुम भी बता देना इस बात को, तो भरोसा तो होगा ना। इसकी बात पे तो भरोसा करते हो कि पापा है तुम्हारे, गोदी मीडिया तो पक्का भरोसा करेगी, क्योंकि गोदी मीडिया के तो पापा हैं। पापा कोई बात बोलेगा तो बच्चों को माननी पड़ेगी। बच्चे लगातार चिल्ला रहे हैं, बस आ गया पापा, आ गया पापा। पापा 2 बैसाखियों के सहारे पे आ रहा है,
एक बैसाखी इधर पापा इधर जाएंगे, एक बैसाखी इधर पापा इधर जाएंगे। तुम्हारे पापा को तो चलना दुबर हो रखा है और तुम चिल्ला रहे हो कि पापा ये करेगा, 100 दिन का ये एजेंडा, 200 दिन का ये एजेंडा। तुम एजेंडा बना के बैठे हो 2047 तक का। पापा को उम्मीद नहीं है 47 दिनों तक सरकार चल पाएगी या नहीं। 47 दिन चलाना मुश्किल हो रहा है 2047 तक का है। वो एक लाइन है ना, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, वो पहली बार बनी है विश्व गुरु के साथ, पहली बार ऐसा हुआ है, कोई है ही नहीं। दूसरी तरफ और सबसे बड़ा जो झटका लगने वाला है, आरएसएस बड़ी शांत है भाई। आरएसएस मौके का इंतजार कर रही है। लोग सोच रहे हैं भाई ठीक है, इंडिया गठबंधन ने तो मान लिया हम विपक्ष में बैठेंगे, तो क्या इंडिया गठबंधन कोशिश नहीं करेगा क्या सरकार बनाने की या करने की? ऐसा कोई है जिसको कुर्सी अच्छी ना लगती हो? कोई है ऐसा? इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश कर रहा है सरकार बनाने की। कहीं आप चक्कर में हो तो इंतजार कर रहे हैं कौन सी बैसाखी इधर उधर होगी, उसी बैसाखी को लपक लेंगे। एक बैसाखी गई, दूसरी पीछे पीछे जाएगी, क्योंकि दोनों की बातचीत तो एक ही है ना। तो अंधभक्तों और चिंटुओं, इसको शपथ ग्रहण समारोह करने दो। इतने मत चिल्लाओ कि तुम्हारा पापा ये करेगा, पापा वो करेगा। पापा को सूखा सांस लेने दो, पापा को और कर लेने दो, कुछ दिन काम कर लेने दो बेचारे को, क्योंकि एजेंडा 2047 तक का लेके बैठा है। लेकिन यार ये गड़बड़ होगी। चल ठीक है, इंडिया गठबंधन पीछे लगा हुआ था, ये बात हम मानते थे, लेकिन अब तो आरएसएस भी पीछे लग ली। आरएसएस बोल रही है हमारे को नितिन गडकरी और शिवराज मामा के लिए चाहिए बड़ा पद, तो फिर अमित शाह साहब को कौन सा पद मिलेगा? दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ साहब अपनी मीटिंग बुलाते हैं यूपी के मंत्रियों की, दोनों डिप्टी सीएम आ ही नहीं रहे। पता नहीं क्या हो गया, कोई नाराजगी होगी बीजेपी में। ये पार्टियों में आपस में नाराजगी चलती रहती है। लेकिन अगर यही नाराजगी कांग्रेस की सरकार होती ना, तो भांड मंडिया और उसके दलाल तांडव नृत्य कर देते। ये देखो मुख्यमंत्री की मीटिंग में उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, दो उप मुख्यमंत्री और कोई सा नहीं आए, है ना, कमाल की बात। लेकिन गोदी मीडिया चुप रहेगी, क्योंकि पापा का आदेश है। बीजेपी के लिए कोई न्यूज नहीं चलाई जाएगी, बीजेपी के लिए पॉजिटिव न्यूज चलाई जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे गोदी मीडिया पलटी खाने लगी। वो त्याड़ी वाला भी बताओ, उससे वह एक जो पता नहीं मैं नाम भूल गया उसका, आप लोग बता देना। भैंस खूटा पड़ा के भागती रहती थी ना, कभी सिलेंडर लेके कभी चूड़ियां लेके। उस भैंस से सवाल किए जा रहे हैं, उसको बेचारी को खुद को नहीं पता, वो खुद ही दूसरे का पति लेके जा रही है, तो क्या बताएगी तुम्हारे को क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ तो खेला हो गया, उसके साथ सबसे बड़ा खेला हो गया। ऐसे खेल चलते रहते हैं राजनीति के अंदर, लेकिन अच्छा है, ऐसे खेल चलने चाहिए। ऐसे खेल ना देश के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जैसे अब ये चल रहा था ना भाई, जो भी फैसला करते हैं ये करते हैं, और भाई तानाशाह हर फलाना सा लग रहा है, तानाशाह की ऐसे एकड़ को तोड़। फिर दूसरी तरफ ऐसे ऐसे पोस्टर लग रहे हैं, ऐसे पोस्टर लग रहे हैं, तानाशाह का घमंड चकनाचूर। ये पोस्टर किसने लगाए भाई बिहार में? तानाशाह का घमंड चकनाचूर, ये क्या है? कुछ तो खेल है अंदर खाते। बिहार और आंध्र प्रदेश मिलकर कोई तो खेल कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है अगले साल, आंध्र प्रदेश में भी चुनाव है, उनको अपनी जनता भी चाहिए, उनको ऊपर मड़ाईदार पद भी चाहिए। अब एक अकेला मोदी साहब किस किस का वो करेगा ये बताओ? सारा लगाओ भाई मोदी साहब का। मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले मुसलमानों का आरक्षण खत्म करो, जातिगत जनगणना मत होने दो, यूसीसी लेके आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अंधभक्तों अब तो खुश है, हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी तोड़ दो नीतीश कुमार की पार्टी और तोड़ दो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, हमें भरोसा आप तोड़ दोगे। चाणक्य को लेके आओ, ठीक है ना, बाल नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी चाणक्य तो चाणक्य ही है। लेके आओ चाणक्य को, तोड़ेगा पार्टियों को। आपको क्या लगता है बैसाखी के सारे बंदा कितने दिन चलेगा? थक जाएगा, क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता ना वो नहीं चल पाता, वो चल भी नहीं पाएगा। बोल रहे 5 साल, पहले 5 महीने तो निकाल लो, पता तभी तो लगेगा। और असली खेल कल से शुरू हो रहा है शपथ ग्रहण के बाद। अगर पद नहीं मिले ना तो दोनों बैसाखियां आउट, बैसाखी आउट। इंडिया गठबंधन इंतजार में बैठा है, चलो भाई चलकर राष्ट्रपति के पास ज्ञापन दे देंगे जी, अरे हमारे पास 300 एमएलए MP है, हमारी सरकार बननी चाहिए। हो गया डामाडोल सिस्टम। आप लोग अपनी राय रख सकते हो, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।